बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन ज़राअत अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे आसपास सारे हमारे अपने नहीं होते, गैर भी होते। पर अजीब बात है कि अपने हों या गैर हों, इनमें एक चीज़ बढ़ती जा रही है और वो है दुख और धोखा देना। इसमें हमारे सगे भाई शामिल होते हैं, अपने बरादरी के और करीबी अजीज़, चचा हों, ताया हों, मामू हो, किसी का भी नाम लेते जाइए। अब वक्त ये आ गया कि किसी की कसम नहीं दी जा सकती। एक वक्त था ऐसे लोग बहुत थोड़े होते थे जो दुख देते थे या धोखा देते थे, पर अब इनकी तादाद पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आने वाले वक्त में ये तादाद और बढ़ती नज़र आती है। ये अलग बात है कि जो भी दुख देता है या धोखा देता है उसको रुसवाई भी मिलती है, उसको बदनामी भी मिलती है, उसको बद्दुआएं भी मिलती हैं और कभी कभी सज़ा भी मिलती है। मेरे रब का एक निज़ाम है मुकाफ़ात अमल का, उसके साथ वो भी होता है, लेकिन उससे पहले वो जितना दिल दुखा चुका होता है, यानी हद ये है कि शादी के मामले में भी धोखा दिया जाता है। बताया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, और जो ही दोनों मिलते हैं, करीब होते हैं, तो पता चलता है कि इस मामले में धोखा दिया गया। दीन के नाम पे भी धोखा होता है। अभी कुछ जालिम लोगों ने, जो दीन के आलिम भी थे, उन्होंने रावलपिंडी के आसपास के लोगों को लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, शायद अरबों तक मामला पहुंचा कि मुशारबा और मुशारका के नाम पे उनसे पैसे लिए। अच्छा, एक बात ये याद रखिएगा, जो धोखा देता है इसको हमेशा अपने से बड़ा धोखा देने वाला मिल जाता है। जितना उसने सरमाया जमा किया होता है वो हमेशा उससे लुट जाता है। ये लोग जिन्होंने दीन के नाम पे और तिजारत के नाम पे लोगों से पैसा जमा किया, ये मलेशिया भाग के चले गए और वहाँ उनसे बड़े धोखेबाजों ने इनको लूट लिया। अभी उनको पकड़ के वापस लाया गया है, जेल में है। आई डोंट नो सज़ा होती है कि नहीं होती, पर कितने ही लोगों का जो सरमाया ज़िंदगी था वो डूब गया। आपको याद होगा, ये गुजरात के आसपास किसी जगह एक डबल शाह साहब थे, उन्होंने रकम को डबल करने के दावे करके और लोगों को कुछ दिन डबल की भी, और उसके बाद कई अरब, यानी करोड़ों में मामला भी नहीं, कई अरब खा गए, फिर जेल गए, फिर उनसे को वापसी हुई। हमारे यहाँ मुसलसल इस तरह के बड़े बड़े वाक़यात होते हैं। जब भी कोई अचानक, लाइक इन दिनों गाड़ियों के एडवांस के नाम पे कि आप पैसे जमा कराइए, आपको गाड़ी एडवांस मिल जाएगी और आपको जो किस्तें पिछली माफ़ हो जाएंगी। हर आदमी के दिल में लालच तो होता है, कहीं थोड़ा होता है, कहीं ज़्यादा होता है। ज़्यादा लालच को ठुड्डा भी ज़्यादा ज़ोर से लगता है। हर शहर में फिर ये शुरू हुआ और उसके बाद हर जगह आपको जिससे मिलते थे पता चलता था धोखा हुआ और वो पैसे लेके भाग गया। बहुत अरसा प्राइस बांड के नाम पे पर्ची सिस्टम भी चलता रहा। वो भी एक और धोखा था कि प्राइस बांड उनके पास है, आपसे पैसे वो पूरे ले लेते थे, पर्ची दे देते थे, और अगर इनाम निकल आता था तो वो उनका होता था, उनका मन होता तो आपको दे देते। तो एक आध दफ़ा शायद दिया हो, फिर कितने ही बेचारे पर्चियाँ लेके फिरते रहते थे और उनको कभी वापस ये नहीं मिलता था। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो हमारे वालिद साहब ने कुछ अर्सा के बाद मुझे बुला के कहा कि ये मलिक कारपोरेशन है बिकलोड रोड पे। तो मैंने हर माह छोटी छोटी किस्तें उनको देता रहा ताकि वहाँ से एक फ्रीज़र और एक साइकिल, क्योंकि थोड़ी थोड़ी किस्तें थीं, तो अब उनका ख़त आया है तो तुम जाकर दोनों उनसे ले लेना। मैं उस वक्त लाहौर में आया था, नया नया मैंने घर लिया था और ज़रा हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। तो हैरत भी हुई, खुशी भी हुई कि माँ बाप कितने काइंड और मेहरबान होते हैं, कितना दूर का सोचते हैं। जब मैं वहाँ मलिक कॉरपोरेशन पे पहुँचा तो वहाँ 70-80 लोग और खड़े थे। सबके पास ही वो लेटर थे जो वो लिए फिर रहे थे। किसी का फ्रिज था, किसी का मोटरसाइकिल था, किसी का एसी था। इन सब की किस्तें पूरी हो चुकी थी, पर मलिक साहब वहाँ से गायब थे। और मलिक साहब इन सब लोगों को धोखा दे के तो उड़न छू होकर लंदन पहुँचे हुए थे। वहाँ जितने लोग बैठे थे वो उनके मुलाजिम थे, लड़कियाँ भी थे, लड़के भी थे। अब उन सब के मुँह झुके हुए थे और वो जब लोग उनसे पूछते, सर उठाते, कहते हमें तो पता नहीं, हम तो यहाँ नौकरी कर रहे हैं। उस रोज़ मैंने ये जाना कि किसी धोखेबाज के साथ जब आप नौकरी करते हैं तो आप सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे होते, आप उस धोखे का हिस्सा होते हो।
आप उसके पार्टनर नहीं होते, बट यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट धोखा, जो कि फेस पे तो आप होते हो और आप जानते भी होते हो कि ये क्या हो रहा है। सो जब जब हम किसी जगह काम करते हुए किसी धोखे का हिस्सा बनते हैं, आपको याद है सूद के बारे में रब ने हुक्म दिया कि सूद का कारोबार करने वाले भी हराम, सूद का लिखने वाले, सूद का हिसाब रखने वाले, और उसमें जितने दर्जे के लोग आते हैं वो सारे के सारे उसी दर्जे में चले जाते हैं। सो याद रखिए कि उस रोज़ जो मैंने देखा कि लोगों ने फिर किसी ने पेपर वेट उठाया, किसी ने कोई और चीज़ उठाई, कुछ लोगों के सर पे भी दे मारा, वहाँ एक अजीब हड़बोंग मची, झगड़ा शुरू हुआ। तो मैंने आराम से, उस ज़माने में मेरे पास यामा 100 होता था, मैंने उसको किक लगाई और वहाँ से वापस आया और आके उन सारी रसीदों को, ज़ाहिर वो कई बरसों की रसीदें थी, एक लिफाफे में डाला और ज़ोर से पीछे स्टोर में फेंक दिया। 10 साल के बाद एक रोज़ मुझे वो रसीदें वहाँ पड़ी हुई मिली, तो वो जैसे मैंने उनको खोला तो वो मुंह बसूरे हुए दुखी वो रसीदें मैंने उनको फाड़ के फेंक दिया। इसलिए कि दुख को और धोखे को अब जितनी देर साथ रखोगे ये आपका गम ताज़ा रहता है, आपको वो धोखेबाज भी याद आते रहते हैं। जिस मलिक साहब ने ये धोखा किया था वो लंदन चले गए थे और वहाँ जाके उस ज़माने में वो करोड़ों रुपए होते थे, बहुत पैसा होता था। उन्होंने कुछ ऐसे काम करने शुरू किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। ये काम भी उन्हें नहीं करना चाहिए था, वो काम भी नहीं करने चाहिए थे। एंड एंड ऑफ द डे ही गॉट अरेस्टेड, और फिर उनके ख़ानदान में से कोई भी, ना बीवी ना बच्चे, उनसे जेल में मिलने नहीं जाते थे, चूँकि वो जो पैसे थे वो दस्तयाब थे उनको, वो इजी मनी थी। दे स्टार्टेड स्पेंडिंग, और ऐसे में उन्हें वो क्यों याद आते कि जो ज़ाहिर लंदन की जेल में जाके लोग जल्दी नहीं छूटते, और अगर वो जो जुर्म है किसी नशावर चीज़ के ख़रीदो फ़रोख्त से हो तो वो ज़्यादा वहाँ सख्त माना जाता है। बात का आगाज़ हमने किया था दुख और धोखा देने वाले लोग कम उम्री में भी बाज नहीं आते, यानी अपने सगे अजीज़ों से गलत बयानी करके। लाइक आप अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त कितने ही हमारे ऐसे जानने वाले क्लाइंट और दोस्त ऐसे हैं जो बैरून मुल्क हैं, उन्होंने जिन बच्चों के साथ अपनी बच्चियों की शादियां डिज़ाइन की, वो डे फर्स्ट से चीट करने का उन्होंने सोचा हुआ था कि वहाँ जाएंगे, कागजात पूरे करेंगे, स्पॉन्सरशिप उनसे करवाएंगे और फिर वहाँ जाके स्किप कर जाएंगे। आप सोचिए कि ये अपने करीबी अजीज़ों के बच्चे हों या दोस्तों के बच्चे हों, जब ये धोखा मिलता है कि आपने उन पे वक्त इन्वेस्ट किया हो, मोहब्बत इन्वेस्ट की हो, पैसा इन्वेस्ट किया हो और उनको वहाँ ले गए हों, और जब अपनी बेटी के सुख के दिन आएँ और आप उन्हें बताएं कि तुम्हारी जॉब का इंतज़ाम भी हो गया, तुम्हारे घर का इंतज़ाम भी हो गया, और वो उस रोज़ मुंह नीचे करके धीरे से बताएं कि मेरे तो ख्वाब कुछ और हैं, मैं तो इस लड़की के साथ नहीं रहना चाहता, मैं इससे शादी करने के लिए तो यहाँ नहीं आया, मैंने तो जो सोचा था कागज़ पूरे होंगे वहाँ पहुँचूँगा और जो वहाँ की सहूलतें हैं उस सिस्टम का हिस्सा बन जाऊँगा, तो फिर मैं अपने ख्वाबों को लेके चलूँगा। उस लम्हे सोचिए कि जिस कोख ने उसको जन्म दिया होता है उसको भी गाली पड़ती है, जिस घर में उसने परवरिश पाई होती है उसको भी गाली पड़ती है, उसको तो पड़ती है। जितने लोग उस घर से मुतल्लिक होते हैं, वो लड़की इटसेल्फ हो जिसने मोहब्बत की हो, वो वालिद साहब इटसेल्फ हो जिन्होंने उसको मुंतखब किया हो, वो सारे के सारे किस कदर दुखी होते हैं उस एक की बदनीयती की वजह से। अच्छा, ये बदनीयत लोग इस तरह के छोटे मामले में हों या बड़े मामले में हों, जिस कसरत से हमें और आपको नज़र आते हैं और महसूस होते हैं, आप कभी अगर गौर करें तो असूली तौर पर तो इनकी ज़िंदगियाँ बहुत उम्दा और शानदार होनी चाहिए। लेकिन धोखा देने वालों को हमने अपने आसपास भी हमेशा मुँह छुपाते ही देखा, चाहे वो दफ्तरों में हों, उन्होंने लोगों से पैसे ईंठे हों, लोगों से झूठे वादे किए हों, फिर वो आगे होते हैं और लोग पीछे होते हैं, और बिलाखिर उन्हें अपनी वो जगह, वो जॉब, वो काम छोड़ना पड़ता है। एक बात पर कभी गौर कीजिए कि अगर आप सलीमुल फितरत हैं, अच्छी रूह के मालिक हैं, तो आपके बेटे और बेटियां भी अच्छी रूह के मालिक होंगे। वो किसी बिज़नेस में जाएंगे, वो किसी काम में जाएंगे, वो किसी जॉब में जाएंगे, तो हमेशा रिस्क हलाल कमाने की कोशिश करेंगे, वो रिस्क जो उनके अपने बख्तों का है, जो मेरे रब ने उनके लिए इज़्ज़त के साथ और मोहब्बत के साथ रखा होता है, और जिनके लिए वो दुआएं करते हैं और दुआओं के जवाब में उनको रिस्क मिलता है, वो एफ़र्ट करते हैं। पर जो दूसरों के रिस्क पे डाका डालते हैं, दूसरों की कमाई पे, उनकी यूँ समझे बरसों की जमा की हुई चीज़ों पे, ये चाहे किसी भी नाम पे हो। आपको याद होगा हमारे यहाँ
ताज कंपनी के नाम पे हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों की खुशियाँ बर्बाद हुई। लोगों ने अपनी बेटियों के जहेज़ के लिए जो पैसे रखे हुए थे वो उसमें जमा करा दिए। लोगों ने अपनी रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलते हैं वो उसमें जमा करा दिए कि चलें कुरान पाक छपता है तो रिज़्क़ हलाल आता रहेगा। कुछ साल उनको मिलता रहा, लेकिन कुछ लोगों की बदनीयती भी कहीं, ये जो चूहे की सुराख होती है, चूहे का बिल होता है, उसी की तरह होती है। छोटा सा पहले बनता है और फिर वो पूरी नहर का वो किनारा तोड़ देता है। वहाँ इतना बड़ा नाका बनता है कि उस पानी को, उस बदनीयती के पानी को फिर संभालना और रोकना मुश्किल हो जाता है। वो सब कुछ बहा के ले जाता है, उस बदनीयत आदमी को भी, उसकी ज़मीन को भी, उसकी फसल को भी। और अगर कहीं ज़िंदगी में थोड़ी सी उसने कोई नेक नामी कमाई होती है, रेस्ट ऑफ द लाइफ ही हैज़ टू फेस, फिर वो सारे जो जुर्म है, सारी जो गालियाँ हैं वो उसको पड़ती हैं। मैंने ये ज़िंदगी से जाना, ना तो जुर्म ख़त्म होता है ना मुजरम ख़त्म होता है, सिर्फ़ चेहरे बदल जाते हैं और जुर्म का रंग बदल जाता है। सो बेहतर ये है कि हमें अपने आसपास खुली आँखों से ना सिर्फ देखना चाहिए बल्कि अपने ही प्यारों को और उनके दिल में कभी कभी झांकना भी चाहिए कि अगर वहाँ कुछ ऐसा पौधा जन्म ले रहा है जो कैक्टस है, ऐसा पौधा जन्म ले रहा है जो लालच, दुख और धोखे के कांटे रखता है, तो उसे छोटी उम्र में ही उखाड़ देना चाहिए। मेरा रब आपकी हिफाजत करे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।